कुछ ऐसा देख बैठा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। शर्मिंदगी छिपाने के लिए उसने झूठ मूठ अपनी आंखें मल ली, लेकिन उसके इस छोटे से बहाने को मालिक ने भांप लिया और सीधे पूछ बैठा, अभी तुमने क्या देखा था? बलराम ने तुरंत बुद्धि लगाई और बोला, अभी रास्ते में एक पवित्र पेड़ दिखा था, उसी को प्रणाम करने का इशारा किया। उसकी बनाई हुई यह झूठी कहानी अमेरिका से लौटे उस पति पत्नी ने सच मान ली, लेकिन बलराम की आदत थी चोरी छिपे ताकने की। उसने दोबारा एक नजर डाली और घबराकर इस बार अपने सिर को खुजला दिया। जब उसने मालिक और मालकिन को सही सलामत पहुंचा दिया तो अपने गांव जाने का बहाना बनाया और कार लेकर निकल पड़ा। गांव में दाखिल होते ही वह लगातार हॉर्न बजाने लगा ताकि सबको दिखा सके कि वह एक बड़ी कार चला रहा है। गांव वाले उसकी ओर ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे और बलराम की चाल ढाल तक बदल गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी दादी ने फटकार लगाई, तू इतना कमाता है फिर भी घर पर पैसे नहीं भेजता। जैसे ही बलराम ने रुपए निकाले, दादी का स्वर तुरंत बदल गया। अब उसे डर था कि बलराम उनके वश से बाहर न हो जाए, इसलिए उसने उसकी शादी तय करनी चाहिए। लेकिन बलराम ने साफ कह दिया, मैं कभी नहीं मानूंगा। मैं भी अपने पिता और भाई की तरह तुम्हारे अत्याचार में नहीं जी सकता। और वह गांव छोड़कर वापस मालिक के घर लौट आया। एक दिन जब वह चाय परोस रहा था तो मालकिन ने सार्वजनिक रूप से उसका अपमान कर दिया। तेरी हरकतें गंदी हैं और तेरे पीले दांतों से बदबू आती है। आईने में खुद को देखकर बलराम को पहली बार महसूस हुआ कि शायद सचमुच वह घिनौना लगता है। उसके मन में अपने पिता के प्रति और गहरी नफरत भर गई। क्यों उसने कभी मुझे सभ्यता या सफाई नहीं सिखाई? उस दिन से उसने पहली बार दांत साफ किए, इतना रगड़ा कि खून निकल आया। फिर भी पीले दांत वैसे के वैसे रहे, जैसे उसका जन्म और उसकी गरीबी जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। एक दिन शराब के नशे में धुत मालकिन ने जिद की कि वह खुद कार चलाएगी। बलराम डरते हुए भी ना नहीं कह सका और हुआ वही। कार से एक छोटी बच्ची कुचल गई। मालिक और मालकिन घबराकर उतरना चाहते थे, पुलिस बुलाना चाहते थे, पर बलराम ने उन्हें रोक लिया। अगर पुलिस आई तो सब मेरे सिर मढ़ देंगे। वह जबरदस्ती उन्हें कार में बिठाकर वहाँ से भाग गया। उसने सोचा, भारत में गरीब और निचली जाति के बच्चों की गिनती ही कौन रखता है, पुलिस भी परवाह नहीं करेगी।